चलो देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मीनिंग सबसे पहले क्या समझते हैं, देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, रेशियो पहले हम पढ़ेंगे रेशियो, दिन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशियो क्या कहता है, बेसिकली यदि कोई दो नंबर है, अगर कोई दो नंबर है लेट सपोज करिए, और ऐसे लिखा ए रेशियो बी, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, रेशियो। क्या पढ़ते हैं, रेशियो। अगर दो डॉट ऐसे लगे हुए हैं तो इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डिवाइडेड बाई बी। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो बच्चों, ए डिवाइडेड बाई बी, दिस इज द रेशियो। ठीक है ना। जैसे अब मैं कहूं कि एक आध क्वेश्चन में सिंपल सा, अगर मैं कहूं कि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई बाई ए रेशियो m मल्टीप्लाई बाई बी लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, आप बोल सकते हो इस नंबर को क्या, एम ए डिवाइडेड बाई एम बी। तो अगर m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाई b, या a रेशियो b भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूं कि जब भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी नंबर हो, जैसे आप क्या करोगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करके आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ बच्चों, यहां देखिए 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 75। अगर इसका आपको रेशियो निकालना हो बच्चों, क्या करना हो, रेशियो निकालना हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 15 के फैक्टर लिखिए, सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, 15 का फैक्टर सारे देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5। 75 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 75 को क्या लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, कहो सर ये कैसे आपने लिख दिया, है ना। देखिए तो सिंपल सा, आप एलसीएम वाला टेक्निक याद है ना, एलसीएम कैसे निकालते थे, ऐसे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, और 75 को क्या कर सकते थे, याद है ना, इसी तरीके से निकाल लेंगे तो आपको ये आ जाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका। अब देखिए जो ऊपर से ऊपर कट जाए काट दो, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये 1 तो वैसे ही रहेगा, ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 5, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5, या इसको लिख सकते हो 1 रेशियो 5। आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 टाइम्स क्या हो गया, कट गया, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो रेशियो में। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो रेशियो में सिंपली ऐसे ही है। अब देखिए जैसे कोई नंबर लिखा हुआ रेशियो में बच्चों, जैसे लिखा हुआ है कि 4/7, आप इन दोनों नंबर में अगर कोई भी नंबर से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 8/14 लिख सकते हो, 8/14 कर सकते हो। वहां क्यों बैठे हो, 8/14 लिख सकते हो इसको, और 8 रेशियो क्या लिख सकते हो 14। लेकिन याद रखिएगा कभी भी जो रेशियो होगा ना, हमेशा उसको सिंप्लीफाइड करना होता है, नंबर को बड़ा नहीं करना होता है, बड़े नंबर को सिंप्लीफाइड करके छोटा में लिखना होता है ना। तो जब भी कोई नंबर रेशियो में लिखा होगा या जैसे लिखा होगा, आप उसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, पहले क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, आप उसको लिखेंगे तो कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे। जैसे लिख लो, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 1/4 रेशियो 1/6, इसको सिंप्लीफाइड करिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाइड करिए, 1/4 रेशियो 1/6, इसको सिंप्लीफाइड करिए, सिंप्लीफाइड करके लिखिए ये क्वेश्चन, एक ये करिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज बच्चों 8 होल 1/3 रेशियो 6 होल 1/4। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, कोई बताएगा बच्चा, दो तरीके इसको सॉल्व करने का। देखिए दोनों तरीका बताता हूं आप लोगों को। पहला तरीका तो यह है बच्चों कि सबसे पहले ना क्या करो कि इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। क्या कर लो, एलसीएम ले लो। दो तरीके से देखो, एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना लेंगे बच्चों, 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा 12, है ना। तो जो भी एलसीएम आएगा ना, इसको क्या करो, सबको 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 रेशियो और 1 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 6, यही होता है ना भाई, रेशियो लगा हुआ है। अब बताओ, नहीं बस ऊपर में ही करेंगे हर जगह पे, हाँ, क्योंकि नीचे का ही तो एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि ये सिंप्लीफाइड होकर के आ जाए हमारा रेशियो, क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड होकर के आ जाए। देखिए 4 3 से कितना हो गया 12, 6 2 से कितना हो गया 12, ऊपर में क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या हो गया 3:2। दिस इज द आंसर। आगे कि नहीं? नहीं बेटा, आप उल्टा कैसे कर सकते हो? कोई भी चीज 3:2 लिखने का मतलब समझते हैं आप क्या लिखा है? इसका मतलब ये 3/2 लिखा हुआ है। आप ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हो 2/3। आपको पता है 3/2 की वैल्यू अलग होती है और 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। 3/2 लिखोगे तो 1.5 के आसपास आएगा और 3/2 लिखोगे 0.66 आएगा, तो अंतर नहीं आएगा, फर्क है ना दोनों में बेटा, इसलिए आप नहीं लिख सकते। 3:2 का मतलब 3/2 और 2:3 का मतलब 2/3 हो गया, दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों नहीं लिख सकते आप। क्लियर है ना? समझ में? अच्छा, कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर कोई दूसरा मेथड भी हो सकता था कि इसको करने का, तो देखिए दूसरा मेथड क्या था इस क्वेश्चन को करने का। देखिए मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो बता कहीं का रेशियो का मतलब क्या होता है, 1/4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1/6। ये 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 6 × 1 डिवाइडेड बाई 4 × 1। अब इसको 2 के टेबल में काट लो, देखो 2 2 = 4, 2 3 = 6, क्या हो गया 3/2। इसको और क्या लिख सकते हो 3:2। ये भी तरीका है, आपकी जो इच्छा है वैसे करिए क्वेश्चन को, दोनों तरीका में क्या हो जाएगा आपको कर लेना है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल फ्रैक्शन में। कैसे, देखिए 8 3 = 24 और 24 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25। 8 3 = 24 + 1 25 बाई क्या हो गया 3, रेशियो 6 4 = 24, 6 4 = और 25/4। अब ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऊपर ऊपर वैल्यू क्या है, सेम है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो ऐसे। कितना हो जाएगा ये, तो 1 कितना हो गया 3, 1 क्या हो गया 4। अब सेम लॉजिक आ गया ना अभी जो आप लोगों ने किया था। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए आप इसको फिर से एलसीएम चाहो तो लेके कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। 4 कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 × 4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3 × 1, 4/3 या 4, और क्या लिख सकते हो इसको 4:3। 4 क्या लिख सकते हो बच्चों 3। 4 आपका क्या हो गया, आपका 3 हो गया। ये भी क्वेश्चन का आंसर हो गया, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। हाँ बताओ बेटा, जो बड़ा पहले ये नंबर होता है इसको ऊपर लिखते हैं और ये वाले नंबर को नीचे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो नंबर होता है जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर जाता है। हाँ हाँ नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, गधे हैं क्या आप? 4:3 का मतलब बिग से क्या लेना देना आपको, जो नंबर ऊपर में पहले होगा, ये ऊपर में न्यूमरेटर में उसको पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले को बाद में। 4:3 बिग क्या होता है, क्या होता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्लियर, दुनिया भर की कहानी नहीं पढ़ो, ठीक है ना? समझ में आ गया? रफ कर दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ 2 मीटर टू 74। लिखिए 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। हाँ 2 मीटर, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको, लिखिए चलिए 2 मीटर रेशियो 24 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्या करना है आपको, रेशियो कैलकुलेट करना है। हाँ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके दिमाग में आएंगे, आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, यूनिट बच्चों को क्या करनी है, सेम। बिना यूनिट सेम किए क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे, 2 मीटर है ना बच्चों, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, क्या दोनों की यूनिट सेम है, क्या सेम है बेटा? नहीं ना, सेम नहीं है ना। जब यूनिट सेम नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाओगे बच्चों, देखो सबसे पहले इस मीटर को भी किसमें कर लो, सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर को क्या करोगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका क्या 24 सेंटीमीटर। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है? अब ये हो जाएगा आपका 200
रेशियो 24 सेंटीमीटर, यहां पे भी हो जाएगा बच्चों, यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मम्मी ने बोला है कि 200 रुपया इनकी मम्मी आएंगी